व्हाट्सअप गाइज गाइज पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं म्यूजिक प्लेयर का। और इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो गाइज ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरी आपको बेसिकली यूआई दिख रही है ना, HTML एंड CSS के जरिए मैंने कैसे क्रिएट किया था। जिसको देखना है वो देखे, डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर उसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिकली एडवांस CSS यूज़ की गई है, HTML5 यूज़ की गई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे टॉपिक्स वहाँ पे कवर किए गए हैं, सारी चीज़ वहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर क्या देखने वाले हैं। सिंपल एक स्टैटिक मेरे पास पेज है। अब इस पर मैं जैसे क्लिक करूँ ना, तो क्या होना चाहिए, एक म्यूजिक प्ले होना चाहिए। बेसिकली म्यूजिक प्ले हो जाना चाहिए। ठीक है, और इस पर मैं जैसे क्लिक करूँ तो म्यूजिक नेक्स्ट होना चाहिए, प्रीवियस होना चाहिए, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ ये एनिमेशन होनी चाहिए, सारी चीज़ें। इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये टाइटल वगैरह सब कुछ चेंज होना चाहिए, नेक्स्ट म्यूजिक प्ले हो जाना चाहिए। ये वाली फंक्शनलिटी हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं VS कोड के अंदर। तो गाइज मैं VS कोड के अंदर अभी आ चुका हूँ। आप 1 सेकेंड, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखो, ये मेरे पास कुछ कोड रखा हुआ है। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो मेरा मैन डिव है यहाँ पे मुझे आना है। यहाँ पे आके मैं करूँगा क्या, सबसे पहले अगर आपको बताऊँ तो मैं एक क्या करूँगा, एक ऑडियो टैग लूँगा। ऑडियो टैग क्यों लूँगा, क्योंकि ऑडियो टैग से ही मैं म्यूज़िक के सोर्स को गेट कर पाऊँगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक ऑडियो टैग ले लूँगा। सो गाइज ठीक है, हम एक ऑडियो टैग ले लेते हैं परफेक्टली, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम चलते हैं HTML के अंदर और एक ऑडियो टैग हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, एक ऑडियो टैग। सो गाइज एक ऑडियो टैग लेना है और ऑडियो टैग मैंने ले लिया। सबसे पहले मैं इसका सोर्स गेट कर लेता हूँ। सोर्स बेसिकली म्यूजिक के अंदर होगा, तो वो म्यूजिक बेसिकली मेरा म्यूजिक के अंदर काफ़ी सारे म्यूजिक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं, और आप फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर दिखाऊं तो ये मेरे पास म्यूजिक का एक फोल्डर, इसके अंदर काफ़ी म्यूजिक्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इस MS1 को इसको मैं टारगेट कर लेता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, इसको थोड़ा ऐसे सेट कर लेते हैं ताकि स्क्रीन सही रहे। और अब इसको मैं एक ID देता हूँ जिसका नाम होगा सिंपल म्यूजिक। परफेक्टली मैंने सेव किया। अब देखिए ठीक है गाइस, मैंने सेव तो कर दिया। अब अगर मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जाऊँ, लेट म्यूजिक इक्वल टू डॉक्यूमेंट, हमको म्यूजिक को लेट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और वो एक ID है, हम यहाँ पे म्यूजिक पास कर देंगे। ठीक है, तो मैंने म्यूजिक को यहाँ पे प्रॉपर्ली पास कर दिया। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन गाइज इससे होगा क्या, इससे क्या होगा मैं आपको दिखाऊँ। कंसोल डॉट लॉग करूँ मैं और म्यूजिक के अंदर जाऊँ, सेव करूँ, और इसको मैं यहाँ पे आके क्या करूँ, रिफ्रेश करूँ। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और इसको मैं अभी इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ जैसे क्या होता है। सो गाइज आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे मुझे ऑडियो टैग मिल चुका, और मुझे वही चाहिए था, क्योंकि मैं डायनेमिकली किसी भी टाइप से इसका सोर्स चेंज करूँगा बाद में। ठीक है, चलो इतना मेरा काम कंप्लीट हुआ। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से प्ले एंड जो मेरे कंट्रोल्स है ना, बेसिकली बैकवर्ड, प्ले एंड फॉरवर्ड, इसको मैं एक ID देना चाहूँगा। यहाँ पे HTML के अंदर आ गया तो ID, और यहाँ पे मैं इसका एक बैकवर्ड को एक ID देता हूँ प्रे नाम से। ठीक है, और एक ID मैं इसको प्ले नाम से दे देता हूँ। ठीक है, और एक ID मैं क्या करता हूँ, इसको फॉरवर्ड या फिर नेक्स्ट नाम से मैं इसको एक ID पास कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मुझे गेट करना है। यहाँ पे मैं सिंपल गेट दी कंट्रोल्स यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, लेट प्ले इक्वल टू डॉक्यूमेंट, मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पे मैं जाके जो बेसिकली हमारा प्ले वाला बटन है इसको मैं टारगेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो प्ले एंड प्रीवियस के लिए भी मुझे यहाँ पे चेंज कर देना है, Ctrl+D। ठीक है गाइज, यहाँ पे मैं करूँगा सिंपल प्रेव, और गाइज मुझे यहाँ पे प्रेव नहीं करना था, मुझे इस साथ नेक्स्ट करना था। चलो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। चलो, और इसको भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे आके नेक्स्ट कर देते हैं परफेक्टली। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए प्ले प्रेव नेक्स्ट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अगर गाइज मुझे ये मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी प्ले पे क्लिक करता है, कोई भी प्ले पे क्लिक करता है, तो सबसे पहले म्यूजिक ऑन होना चाहिए। अब गाइज ये म्यूजिक ऑन कैसे होगा, गाइज उसके लिए मैंने आपको जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ के अंदर बताया था कि 2 हमारे पास मेथड होते हैं, एक तो प्ले करके, ठीक है, एक तो होता है प्ले करके, और एक होता है गाइज पॉज करके। 2 मेरे पास क्या होते हैं, बेसिकली पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं,
पॉज करके। दो मेरे पास मेथड होते हैं, प्ले पॉज। तो गाइज आप समझ रहे होंगे कि अगर मुझे म्यूजिक को प्ले करना है, बेसिकली इस म्यूजिक को मुझे प्ले करना है तो मैं प्ले मेथड का यूज़ करूँगा। अगर मुझे म्यूजिक को पॉज करना है तो बेसिकली मैं पॉज मेथड का यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा, देखिए अगर कोई भी प्ले पे क्लिक करता है, कोई भी प्ले पे क्लिक करता है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, और यहाँ पे मैं जाऊँगा क्लिक करता है, एक ऐड इवेंट लिसन कर रहा हूँ, फैट एरो फंक्शन का यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। अब देखिए कोई भी इस पर क्लिक करता तो जो मेरा म्यूजिक है डॉट प्ले हो जाए, सिंपल सा। लेकिन प्ले तो हो जाएगा, लेकिन पॉज कैसे करोगे? अभी आप सेव करता हूँ मैं इसको और अभी मैं जाऊँगा तो गाइज आप नोटिस कर पाओगे इस पर मैं जैसे प्ले करूँगा ना तो आपका जो भी म्यूजिक है वो प्ले हो जाएगा। सो 3 2 1, सो आप गाइज नोटिस कर पा रहे होगे। अब देखिए सो गाइज आपका म्यूजिक प्ले हुआ, ठीक है। लेकिन मुझे अभी करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कुछ करना नहीं है, मैं एक काम करूँगा, एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं देता हूँ म्यूजिक प्लेयर, और इसको मैं एक काम करता हूँ PLAYER इक्वल टू एक, मैं इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ लाइक फॉल्स, ठीक है। फॉल्स मैंने यहाँ पे दिया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए इफ़ कंडीशन के अंदर चेक करूँगा, अगर जो मेरा म्यूजिक प्लेयर है, जो मेरा म्यूजिक अंडरस्कोर प्लेयर है उसकी वैल्यू फॉल्स है, मतलब उसकी वैल्यू ट्रू है यार, कंडीशन ट्रू है, तो आप क्या करोगे, पॉज म्यूजिक नाम से मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा, सिंपल, ठीक है। मैं बाद में उसको डिफाइन करूँगा, सिंपल आप अभी समझिए। पॉज म्यूजिक को यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है गाइस ये, पॉज म्यूजिक, ठीक है। एल्स अगर म्यूजिक प्लेयर की वैल्यू अभी तो फॉल्स है तब तो ठीक है, पॉज म्यूजिक करो, लेकिन इसकी वैल्यू ट्रू होती है, इसकी वैल्यू चेंज होती है, चेंज होगी तो ऑब्वियसली ट्रू होगी, बूलियन वैल्यू फॉल्स या ट्रू, 0 1 ही तो होता है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 मीन्स ट्रू होती है तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके प्ले म्यूजिक को मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा, ठीक है। अब इन फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। देखिए हमने कॉल किया, अब हमको डिफाइन करना है, बहुत ही सिंपल सा। देखिए डिफाइन दी पॉज म्यूजिक एंड प्ले म्यूजिक। बेसिकली मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं देना था, प्ले म्यूजिक, ठीक है। और इसको भी मैं स्पेस नहीं देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस टाइप से, और एम शायद कैपिटल था, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ फंक्शन, ठीक है। अब देखिए गाइज मुझे यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर कॉन्स्ट, अगर मैं जाऊँ यहाँ पे कॉन्स्ट, और मैं सबसे पहले प्ले म्यूजिक को यहाँ पे डिफाइन करूँगा इक्वल टू, और फैट एरो फंक्शन का मैं यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। अब देखिए 1 सेकेंड, ये क्या कर दिया, इसके अंदर जाके फैट एरो फंक्शन का मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए अगर मेरा म्यूजिक प्ले होता है तो बेसिकली मेरा म्यूजिक को प्ले कर दो, अगर ये फंक्शन चलता है तो प्ले म्यूजिक वाला, तो म्यूजिक को आप सिंपल प्ले कर दो, ठीक है। म्यूजिक को आप प्ले कर दो परफेक्टली। अगर कॉन्स्ट मेरा म्यूजिक कॉन्स्ट मेरा पॉज म्यूजिक को मैं अगर डिफाइन करूँ यहाँ पे पॉज, ठीक है, म्यूजिक परफेक्टली, इसको मैं डिफाइन करूँ, ठीक है। यहाँ पे आके देखिए अगर ये पॉज म्यूजिक होता है तो जो मेरा म्यूजिक है उसको आप क्या कर दोगे, सिंपल पॉज कर दोगे, PAUSE पॉज। हमारे पास आपको बताया था मैंने एक मेथड होता है जिससे हम प्ले एंड पॉज कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट को, ठीक है। तो हमने ये चीज़ गेट कर ली। लेकिन गाइज पॉज और प्ले तो हो जाएगा, लेकिन पॉज प्ले हो जाएगा, पॉज नहीं होगा। उसका रीज़न क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी म्यूजिक प्ले नाम से इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है। अभी तो कंडीशन ट्रू ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर म्यूजिक प्ले होता है तब आप क्या करो, जो आपका म्यूजिक प्लेयर है उसकी जो वैल्यू है वो कर दो ट्रू, ठीक है। ऐसा हो अगर म्यूजिक फॉल्स होता है तो आप क्या कर दो, इसकी जो वैल्यू है वो कर दो फॉल्स, सिंपल, बस इतना करना है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आपका म्यूजिक प्ले भी होगा और पॉज भी कर पाओगे इससे। सो 3 2 1 आप नोटिस किया आपने, आपका म्यूजिक चलेगा। अगेन प्रेज किया तो गाइस ये पॉज हो चुका है, अगेन प्रेज करूंगा तो ये प्ले हो जाएगा। तो गाइस आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं क्लिक करूँ ना, इस पर मैं जैसे क्लिक करूँ तो इसका जो आइकन है वो भी चेंज होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इससे, देखिए मैंने यहाँ पे जाऊँ तो मैंने ऑलरेडी HTML के अंदर चले लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉन्ट ऑसम का यूज़ कर रखा है, फॉन्ट ऑसम बेसिकली, ठीक है।
तो उसको हमको रिप्लेस कर देना है और कुछ करना ही नहीं है। देखिए आपको यहाँ पे आना है, जो मेरा प्ले है उसकी जगह है एक क्लास लिस्ट ऐड करो, सिंपल डॉट रिप्लेस मेथड का यूज़ करना है। इसके अंदर जाके मुझे किसको चेंज करना है, सबसे पहले एफ ए और एफ ए प्ले, एफ ए प्ले, ठीक है। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है गाइज आपका यहाँ से, एफ ए प्ले, मैंने इसको यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। इसको मुझे चेंज करना है किस में, इसको मुझे चेंज करना है एफ ए पॉज, PAUSE पॉज, परफेक्टली। चलो इसी कोड को मैं कंप्लीटली कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा। अभी मुझे इसकी जगह चाहिए पॉज, PAUSE, और इस पॉज की जगह मैं कर दूंगा सिंपल प्ले। तो गाइज वो वाली आपकी फंक्शनलिटी है ना, बटन आपको दिखाई देता है, वो भी आपको प्रॉपरली यहाँ पे दिखाई देगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और हम इस पे चलते हैं। सो और गाइज आप नोटिस कर पा रहे होगे, ठीक है, मतलब म्यूजिक भी प्ले हो रहा है, पॉज एंड ये वाली फंक्शनलिटी भी आ रही है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि अब अगर इस पर म्यूजिक प्ले हो जाए तो जो ये एनिमेशन है ना, ये जो इमेज है ये राउंड हो एंड जो वेव्स देख रहे हैं ये बेसिकली एनिमेट होने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए उसके लिए गाइज मैं यहाँ पे जाऊँ तो बेसिकली आपको बताता हूँ, एक मैं इसको आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, एक मैं इसको क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ जिसका नाम आईडी या क्लास कोई भी दो, इमेज सेट नाम से मैं इसको एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे से अब चलते हैं। अब अगर मैं चाहूँगा कि जब भी मेरा म्यूज़िक प्ले होता है तो उसको मुझे रिक्वायर तो करना पड़ेगा ना सबसे पहले, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ लेट इमेज अंडरस्कोर सेट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, और जो आपकी और राइट गाइज इमेज आईडी नहीं है वो क्वेरी सिलेक्टर है, क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, और वो एक क्लास है। तो Ctrl+V और राइट इमेज सेट यहाँ पे मैं डाल दूंगा क्योंकि वो एक क्लास है, तो ठीक है हमने किया। अब देखिए जो हमारा इमेज सेट है, इमेज अंडरस्कोर सेट है डॉट उसका जो भी क्लास लिस्ट है उस पर मैं एक क्लास लिस्ट को ऐड करूँगा जिसका नाम क्या होगा, सिंपल राउंड, जो हमारा क्लास राउंड करेगी, ठीक है। तो गाइज मैं आपको बताऊं यहाँ पे जाके CSS के अंदर, तो गाइज देखिए इमेज है, इमेज म्यूजिक के अंदर मैंने ऑलरेडी राउंड को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली एनिमेशन करेगा इतने 7 सेकंड पे। चलो गाइज इसको हम ट्राई करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो अभी मैं इस पर जाऊँगा। सो 3 2 1 एक्सीलेंट, कैसा लगा आप देख सकते हैं, हमारी इमेज राउंड होते ही जा रही है। हमने प्ले कर दिया, हमने पॉज कर दिया, फिर भी वो राउंड होते जा रही है। तो गाइज इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो गाइज आप पॉज म्यूजिक फंक्शन के अंदर क्या करो, इसको सिंपल रिमूव कर दो, Ctrl+V कर दो, ऐड की जगह कर दो रिमूव, ठीक है, रिमूव। सेव करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। अब इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा, परफेक्ट, ठीक है, ये काम कर रहा है। अब गाइस ये एनिमेशन ये वाले करवाने में, तो मैं इसको कैसे टैकल कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको करना क्या है, जो भी आपकी स्पेन टैग है ना, जो भी आपकी स्पेन टैग है यहाँ से Ctrl+D कर लो सारों को, यहाँ पे आपको आना है और सभी को एक क्लास प्रोवाइड कर दो SP1 नाम से। बेसिकली मैं SP1 नाम से नहीं कर सकता, सभी को अलग अलग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्लास 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, परफेक्टली, ठीक है। अब इसको मुझे रिक्वायर कर लेना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम चलते हैं लेट SP1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और राइट क्वेरी सिलेक्टर, गाइज अगेन क्वेरी सिलेक्टर, इसके अंदर जाके डॉट SP1, ठीक है, SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 2 के लिए आई होप मैंने 10 तक किया होगा, देखना पड़ेगा 7 8 9 और गाइज ये प्रॉपर्ली 10 तक ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल कर लूँगा 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, परफेक्टली मैंने रिक्वायर कर लिया। अब देखिए मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि अगर प्ले म्यूजिक के अंदर जाओ पहले, अगर जो मेरा SP1 है, SP1 डॉट क्लास लिस्ट ऐड डॉट ऐड मेथड का यूज़ करना, इस पर मुझे क्लास ऐड करनी है और वो CSS के अंदर मैंने ऑलरेडी दे रखी है। तो इसको मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो बेसिकली ANM, इसको मैंने कोई क्लास नहीं दिया गाइज,
तो ठीक है, इसको एक क्लास देते हैं an2, मतलब इस पर एक क्लास ऐड होनी चाहिए an2 ऑलराइट गाइज। यहाँ पे मैं जाता हूँ an2 ठीक है, और यहाँ पे ठीक है sp1 के लिए क्लास लिस्ट ऐड कर रहा हूँ, sp2 के लिए 3, ऐसे मैं 10 तक कर लूँगा, ठीक है ऑलराइट। तो 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 और एक गाइज एक और है, तो मुझे इसको डुप्लीकेट कॉपी करके 10 कर लेना है, ठीक है। तो इसको मैंने 10 कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि an2 जो क्लास है उस पर मैं css ऐड करूँगा, तो डॉट वेब anm है, इस पर एक क्लास ऐड हो जाए डॉट an2, शायद an2 आई होप an2 ही था, ठीक है an2। इस पर मैं जाके ये जो बेसिकली ये वाली कोड है, ये वाला कोड एनिमेशन Ctrl+C करूँगा, Ctrl+V करूँगा, इसको मैं चला दूंगा, ठीक है। सेव करते हैं कोड को, अब इसको चला के देखते हैं। तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे होगे परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे इस पर पॉज करते ही रिमूव भी होना चाहिए, तो आपको सिंपल कुछ करना नहीं है, ऐड की जगह आपको क्या कर देना है, रिमूव वाले मेथड को यूज़ कर देना है। Ctrl+C करो और आप यहाँ पे आओ राउंड की जगह Ctrl+V कर दो, और इस ऐड को आप क्या करोगे, Ctrl+D करके सिंपल इसकी जगह कर दो रिमूव, ठीक है। इसकी जगह रिमूव किया, ठीक है, ये रिमूव कर दिया। Ctrl+S करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। सो अब देखिएगा परफेक्टली गाइज, अगर मैंने क्लिक किया तो परफेक्टली ये पॉज हो रहा है, प्ले पॉज, ये सही था, ठीक है। और ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब मुझे करना क्या है, अब गाइज बहुत ही सिंपल है, मैं चाहूँ कि मैं नेक्स्ट म्यूजिक को कॉल करूँ ना, इस बटन को मैं क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, मेरा सबसे पहले नेक्स्ट वाला म्यूजिक प्ले हो जाना चाहिए, नेक्स्ट वाला म्यूजिक आ जाना चाहिए, फिर वो प्ले हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे गेट कर रखा प्रेव एंड नेक्स्ट, इसको मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ। जस्ट नीचे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, देखिए अगर कोई भी नेक्स्ट पे क्लिक करता है डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो बेसिकली एक फेट एरो फंक्शन चलना चाहिए, एरो फंक्शन बोल सकते हो, फेट एरो फंक्शन बोल सकते हो। इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। इसके अंदर मैं करूँगा क्या, एक बेसिकली नेक्स्ट म्यूजिक नाम से मैं एक फंक्शन चला दूंगा, ठीक है। अगर कोई प्रीवियस वाले बटन पे क्लिक करता है तो प्रेव डॉट अगेन ऐड इवेंट लिसनर, ऑलराइट गाइस ऐड इवेंट लिसनर, और इस पर मैं जाऊँगा क्लिक हो, ठीक है। और अगेन वही चीज़ इस बार में क्या कर दूंगा, सिंपल प्रेव म्यूजिक नाम से मैं इसको डिफाइन कर लूँगा, ठीक है। इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसको डिफाइन करना है मुझे, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सिंपल डिफाइन दी नेक्स्ट म्यूजिक एंड प्रेव म्यूजिक, और गाइज मुझे एम कैपिटल के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कॉस्ट, और यहाँ पे मैं जाऊँगा, मुझे क्या करना है, नेक्स्ट म्यूजिक को डिफाइन करना है। तो नेक्स्ट म्यूजिक, ऑलराइट गाइज, इक्वल टू फेट एरो फंक्शन चलाऊँगा मैं, और 1 सेकंड यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, फेट एरो फंक्शन चला देना है, सिंपल सा था। अब गाइज मैं एक काम करूँगा, इस पर कोई भी क्लिक करे ना तो क्या हो, इस पर क्लिक करने पे क्या हो, एक फंक्शन चलना चाहिए, और जिसको मैं बोलूँगा सिंपल लोड LOAD लोड म्यूजिक नाम से एक फंक्शन और चलना चाहिए। वो क्यों चलना चाहिए वो इसका मैं बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे मैं एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। सबसे पहले वो क्यों क्रिएट करूँगा, क्योंकि मुझे अगर देखिए इस पर मुझे कोई भी क्लिक करेगा, इस पर किसी ने भी क्लिक किया, तो सबसे पहले ये जो टाइटल है, ये जो आर्टिस्ट नेम है, ये जो एल्बम नेम है, तो ये क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, ठीक है। इस पर किसी ने क्लिक किया तो वो चेंज होना चाहिए, ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फेट एरो फंक्शन को यहाँ पे टाइप करूँगा। तो फेट एरो फंक्शन बेसिकली एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो इसको। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एरे आपको लिख देता हूँ मैं, क्लियर रहेगा, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कुछ इस टाइप से, ठीक है। देखिए कॉस्ट म्यूजिक MS अंडर सॉन्ग्स नाम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इक्वल टू इसके अंदर मैं जाऊँगा
इसके अंदर जाके सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, एक एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो सबसे पहले मेरा होगा नेम, ठीक है, नेम होगा। अब ये नेम कहाँ से आएगा, ये नेम आएगा गाइज मुझे यहाँ पे कुछ इस टाइप से करना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आके सबसे पहले जो मेरा म्यूजिक का जो भी सॉन्ग जो भी नेम है, म्यूजिक का नेम गाइज आपको यहाँ पे से पता चल जाएगा, MS1 है। तो गाइज आपको एज इट इज सबसे पहले क्या लिख देना है, MS, ठीक है, और 1 सेकेंड 1 ऐसे लिख देना है, ठीक है। और गाइज आपको .mp3 नहीं लिखना है क्योंकि वो एक एक्सटेंशन है, हम उसका यूज बाद में करेंगे। चलो अब हम करते हैं सबसे पहले इसका टाइटल चेंज, क्योंकि अगर म्यूजिक लोड हुआ तो उसके अंदर मुझे ये बेसिकली टाइटल है, ये टाइटल भी चाहिए। तो ये टाइटल मुझे कहाँ से, देखिए टाइटल, इसके अंदर मुझे टाइटल क्या चाहिए गाइज, टाइटल मुझे बेसिकली जो मेरा टाइटल था एज ए टीच वो मुझे चाहिए, ठीक है। ऐसे मैं लिख देता हूँ, बेसिकली हिंदी सॉन्ग्स हैं, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगेन कोमा देता हूँ एंड अब मुझे क्या चाहिए, आर्टिस्ट नेम, तो आर्टिस्ट लिख देता हूँ मैं। ऑलराइट गाइज, और आर्टिस्ट इसका कौन है, बेसिकली अनन्या अरोरा। कुछ भी हो हमसे मतलब नहीं है, हमको तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बेसिकली, ठीक है। आप यार स्पेलिंग वगैरह कुछ अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, मुझे नहीं पता इसका कुछ ऐसा नाम होता है क्या, ठीक है। और उसके बाद मुझे एल्बम, ALBUM, एल्बम, ठीक है, ये चाहिए। तो गाइज इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं जाके यहाँ पे कर देता हूँ बेसिकली टाइटल 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 सॉन्ग, ठीक है। तो मैंने इतना कंप्लीट कर लिया, अब मुझे यहाँ पे कोमा देना पड़ेगा। अब गाइज ऐसे मैं जितनी बार मेरे म्यूजिक्स हैं 8 टाइम्स, तो मैं इसको 8 टाइम्स यहाँ पे क्या कर लूँगा, कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा। तो गाइज जल्दी से मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ऑलराइट गाइज, मैंने इन चीज़ों को प्रॉपरली कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये मुझे कैसे इसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको गेट कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल। आपको देखिए, जहाँ पे आपने लोड म्यूजिक आपने डिफाइन किया है, कॉल किया बेसिकली, उसको मैं एक काम करता हूँ। देखिए यहाँ पे उसको मैंने कॉल तो कर दिया, मैं यहाँ पे जाऊँगा, डिफाइन करूँगा इसको, डिफाइन लोड म्यूजिक फंक्शन, ठीक है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, तो कॉस्ट सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, कॉस्ट लोड म्यूजिक, ठीक है, लोड म्यूजिक, 1 सेकेंड, लोड म्यूजिक। और इसके अंदर आपको बेसिकली एक पास करना पड़ेगा, लाइक आपका जो भी आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप फेट एरो फंक्शन ऑन कीजिए। देखिए 1 सेकेंड, मुझे यहाँ पे इस टाइप से करना था, ठीक है। अब देखिए, अब ये लोड म्यूजिक है, इसके अंदर मुझे बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, एक पैरामीटर बोल सकते हो। तो जो बेसिकली आपका नाम है MS सॉन्ग्स, इसको आप कॉपी कर लो, Ctrl+C कर लो कंप्लीटली, इतना ही करना है। और इसको आप नीचे आओ और इसको आप यहाँ पे आके डाल दो, सिंपल इसके अंदर डाल दो, Ctrl+V कर दो। तो अगर आपने एक इसके अंदर आर्गुमेंट पैरामीटर डाला है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप यहाँ पे एक जो आपसे एक पैरामीटर भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो मैं बेसिकली डाल दूंगा MS कुछ इस टाइप से सॉन्ग्स, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा इस कोड का मतलब, अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये नेक्स्ट म्यूजिक वाला फंक्शन है, ये वाला कॉल होगा, तो ये चेक करेगा कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर लोड म्यूजिक नाम से एक और फंक्शन है, तो वो कॉल होगा, तो इसके अंदर बेसिकली एक पैरामीटर है। अब ये जाएगा यहाँ पे और ये चेक करेगा क्या लोड म्यूजिक है, वो परफेक्टली काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। मैं काम करूँगा, इसको console.log करवा देता हूँ, सिंपल MS_songs को, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको console.log करवा दिया। अब देखिए मुझे क्या मिलता है। अब जो बेसिकली मुझे जो ये म्यूजिक मिल रहे हैं ना, जो बेसिकली म्यूजिक नहीं आपको ये मिल रहे हैं ना, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये सारा डाटा मुझे कंसोल के अंदर दिखाई देगा। आपको मैं दिखाऊँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, ठीक है, और मैं इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और आपको अच्छे से मैं क्लियर करवा देता हूँ ये चीज़। आपको देखिए कंसोल पे जाना है, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा नेक्स्ट वाले पे, 1 सेकेंड, कंसोल पे जाना है और नेक्स्ट पे मुझे क्लिक करना है। तो गाइस जैसे मैंने टाइप किया तो बेसिकली मुझे 8 टाइम्स एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट मिल रहा है। नेम जो हमने टाइप किया था, जो हमने टाइटल लिखा था, जो हमारा आर्टिस्ट नेम है, जो भी सारी फंक्शनलिटी है वो मुझे यहाँ पे प्रॉपरली मिल रही है। इसकी लेंथ मुझे मिल रही है 8,
ठीक है। और गाइज मुझे यही तो चाहिए था। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए नीचे आता हूँ मैं। अब देखिए गाइज बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मेरा इसको मैं हटाता हूँ, मैं चाहूँगा क्या, मैं यहाँ पे अगर ये होता है तो बेसिकली मैं चाहूँगा एक बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ टॉप पे। एक मैं वेरिएबल टॉप पे क्रिएट करता हूँ। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसके जस्ट नीचे क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे लेट म्यूजिक इंडेक्स इक्वल टू, इसको मैं 0 वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है। अब देखिए नीचे आते हैं। अब आप सोच रहे होगे क्यों किया, अभी आपको बताता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे जाके मैं चाहूँ ये कि जो मेरी बेसिकली म्यूजिक का इंडेक्स है आपको दिखाऊँ। देखो अच्छे से क्लियर करना है। जो आपका टाइटल है, ठीक है, डॉट इनर टेक्स्ट डॉट इनर, वन सेकेंड गाइज, मैंने शायद IOP चीज़ मैंने अभी गेट की नहीं। तो गाइज मेरा टाइटल कहाँ पे आएगा, टाइटल मेरा, इसको मैंने एक आईडी देनी पड़ेगी। टाइटल जल्दी से दे देता हूँ। एक मेरा आर्टिस्ट नेम होगा, ID मैं देता हूँ अगेन आर्टिस्ट, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ ID एल्बम नाम से। तो मैं इसको जल्दी से रिक्वायर कर लेता हूँ, ALBUM, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं और इसको मैं रिक्वायर कर लूँगा जल्दी से यहाँ पे टॉप पे, ठीक है, यहाँ पे। सो लेट टाइटल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाता हूँ, टाइटल को रिक्वायर कर लिया, सेमीकोलन डुप्लीकेट कॉपी एंड यहाँ पे टाइटल एंड अगेन आर्टिस्ट नेम आर्टिस्ट। इस पर भी मुझे आर्टिस्ट चेंज करना पड़ेगा, आर्टिस्ट एंड इसकी जगह मुझे एल्बम, Ctrl+D एंड वन सेकेंड एल्बम, ठीक है। तो टाइटल आर्टिस्ट एल्बम को मैंने रिक्वायर किया। अब देखिए नीचे मुझे उसी लोड फंक्शन के अंदर आना जहाँ पे हम उसको डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पे टाइटल। तो अब मैं जैसे यहाँ पे टाइप करता हूँ टाइटल, तो मुझे ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देगा ये टाइटल, ठीक है। डॉट इस पर मुझे इनर टेक्स्ट करना पड़ेगा, इनर टेक्स्ट या इनर HTML करो, टेक्स्ट कंटेंट कर दो, कुछ भी कर दो, इनर टेक्स्ट। और उस पर मुझे क्या चाहिए, उस पर जो भी आपका बेसिकली सॉन्ग्स है, MS सॉन्ग्स है, उसके अंदर जो टाइटल है वो रिक्वायर हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ठीक है। चलो फिर मुझे क्या चाहिए, जो आपका आर्टिस्ट है डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल टू MS सॉन्ग्स के अंदर जो आर्टिस्ट होगा वो रिक्वायर हो जाए। डुप्लीकेट कॉपी। और फिर चाहिए मुझे इसकी जगह एल्बम, ALBUM, ठीक है। और यहाँ पे मुझे चाहिए एल्बम, परफेक्टली, ठीक है। लेकिन गाइज एक चीज़ और चाहिए, ये सारे टाइटल, ये सारे डेटा मुझे फैच हो रहे हैं, तो उसकी जगह मुझे एक चीज़ और चाहिए कि मुझे म्यूजिक भी इसका लोड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट करता हूँ, एक्सेस द म्यूजिक, MUSIC, ठीक है। और यहाँ पे मुझे जो आपका म्यूजिक है, जो भी म्यूजिक MUSIC म्यूजिक है डॉट, उस पर जो भी उसका सोर्स होगा वो इक्वल टू, पहले म्यूजिक फोल्डर के अंदर जाए, म्यूजिक स्लैश प्लस, ठीक है, म्यूजिक स्लैश प्लस MS सॉन्ग्स, इसके अंदर MS सॉन्ग्स के अंदर जो भी इसका नेम है वो उस नेम के अकॉर्डिंग हो जाए प्लस। अब उसका एक्सटेंशन मुझे करना है, बेसिकली कंटिनेट हो रहा है यहाँ पे .mp3, ठीक है। .mp3 मैंने डाल दिया। सेम इमेज के लिए एक्सेस द इमेज, एक्सेस द इमेज, तो इमेज सेट, इमेज डॉट सेट, ठीक है। और ये एक डॉट एक्स्ट्रा इसको हटाओ, इमेज डॉट सेट, और यहाँ पे जाके डॉट सोर्स इक्वल टू इमेजेस के अंदर जाना है स्लेश और प्लस, यहाँ पे जाके MS सॉन्ग्स डॉट, उसका जो भी नेम है वो इक्वल ही है, क्योंकि जो इमेज है और जो सॉन्ग्स है वो दोनों का नाम सेम है। MS1 MS दोनों का नाम क्या है यहाँ पे सेम है, इसलिए ये कोड लिखा गया है यहाँ पे। प्लस उसका जो भी एक्सटेंशन होगा .jpg, ठीक है। अगर म्यूजिक है तो .mp3, अगर इमेज है तो .jpg, ये इसका एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है,
अब जैसे कोई नेक्स्ट बटन पे क्लिक करे तो वो डेटा एक्सेस होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर टॉप पे वैल्यू डिफाइन की थी, जिसको मैंने डिफाइन किया था म्यूजिक इंडेक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे आना है अभी इसके अंदर, यहाँ पे म्यूजिक इंडेक्स, वन सेकेंड, म्यूजिक इंडेक्स इक्वल टू जो भी म्यूजिक इंडेक्स होगा, म्यूजिक इंडेक्स होगा -1, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाई म्यूजिक, बेसिकली MS सॉन्ग्स की जो भी लेंथ है, LENGTH लेंथ, उसके अकॉर्डिंग हो जाए, ठीक है। अब जो MS सॉन्ग्स है उसके अंदर मैं डाल दूंगा क्या, म्यूजिक इंडेक्स, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और एक बार चला के देखते हैं, फिर इस कोड को अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं जैसे इसको रिफ्रेश किया तो गाइज आपने नोटिस किया कुछ आया नहीं, शायद कुछ एरर है। इस पे क्लिक करते देखते हैं कुछ कोडिंग के अंदर एरर आ रही है। तो म्यूजिक इंडेक्स -1 मैंने सही से लिखा भी है, नहीं लिखा, कंसोल के अंदर जाता हूँ मैं, और राइट गाइज कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी टाइटल, टाइटल की कोई प्रॉपर्टी रीड नहीं हो रही है। तो टाइटल 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 मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा टॉप पे, टाइटल, और टाइटल गाइज ये तो सही था, लेकिन मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले टाइटल आईडी मैंने दे रखी है। सेव करता हूँ मैं, अगेन रिफ्रेश करता हूँ मैं, और अब मुझे कोई एरर नहीं दिख रही। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी भी गाइज वो टाइटल से कोई एरर आ ही रही है। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि हमने क्या किया हुआ पीछे। सो गाइज ये जो मैंने कोड यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको मैं एक बार हटा दूँ, ठीक, देखिए इसको, ये प्रॉपरली तो हटा नहीं है, इसको मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने हटाया। अब अगर लोड म्यूजिक की जगह है, मैं अगर इस सॉन्ग इंडेक्स यहाँ पे मैं जाऊँ और यहाँ पे मैं डाल दूँ सिंपल 2, Ctrl+S करूँ, यहाँ पे मैं जाऊँ रिफ्रेश करूँ, इस पर मैं क्लिक करूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, मुझे इस पर कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ पे मुझे नेक्स्ट म्यूजिक पे क्लिक करने पे कुछ मिल नहीं रहा है। सेकंड वाला डेटा मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए था MS सॉन्ग के अंदर, ठीक है। सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं अगेन, और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे होगे, देखिए इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ अभी, तो अभी ये है, बट इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जो भी डेटा था ना वो मुझे मिल जाएगा। आपने नोटिस किया, तो बेसिकली 2 पे क्लिक करने पे वो 2 वाला डेटा मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसे बार बार तो नहीं चाहिए। अगर मैं एक काम करूँ, सॉन्ग इंडेक्स में यहाँ पे डाल दूँ, सॉन्ग का जो भी 1 सेकेंड, म्यूजिक का जो भी इंडेक्स होगा वो मैं यहाँ पे डाल दूँ, 1 सेकेंड, म्यूजिक इंडेक्स में यहाँ पे डाल दूँ, और राइट, और यहाँ पे मैं जाऊँ, म्यूजिक इंडेक्स को मैं ++1 कर दूँ, मतलब बाय 1 इंक्रीज होना चाहिए, है ना। बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, तो अब आप नोटिस करोगे मुझे ये डेटा मिल रहा है। 1 सेकेंड, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और IOP म्यूजिक इंडेक्स ही था, हाँ म्यूजिक इंडेक्स की अभी वैल्यू तो 0 है, बट इस पर मैं जाता हूँ, सेव करूँगा मैं इस चीज़ को और लोड म्यूजिक करूँगा, तो म्यूजिक इंडेक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बाय 1 इंक्रीज होनी चाहिए, और ये तो मुझे चाहिए। सेव करता हूँ मैं इसको, रिफ्रेश करता हूँ अगेन, ठीक है। गाइज यहाँ पे मुझे सॉन्ग्स की जगह SONGS, 1 सेकेंड, SONGS करना पड़ेगा, इसको मुझे सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ, अब देखिए कोई एरर नहीं है, यहाँ पे मुझे आना है, देखिए अब मुझे जो भी सॉन्ग है वो मिल रहा है, ठीक है। लेकिन गाइज अब देखिए इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ फिर से, तो इसका जो लास्ट इंडेक्स तक ये सॉन्ग, जो भी इसकी जो ऑब्जेक्ट की लेंथ नहीं जाती है तब तक मुझे चीज़ें मिलती रहती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या, इसको मैं हटाता हूँ, देखिए इसको मैं हटाता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है। इसको मैं ऑन करता हूँ, देखिए अब देखिएगा, अगर गाइज म्यूजिक इंडेक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग किसके बराबर हो, जो मेरा म्यूजिक इंडेक्स है -1, मतलब म्यूजिक इंडेक्स की जो भी वैल्यू है वो -1 नहीं, यहाँ पे मुझे प्लस करना पड़ेगा और रिमाइंडर करना पड़ेगा मुझे म्यूजिक सॉन्ग्स डॉट इसकी जो भी लेंथ होगी उसके। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब अगर म्यूजिक इंडेक्स अभी 0 है, इसमें +1 ऐड हुआ, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी जो भी लेंथ है उसमें मैं रिमाइंडर कर दूंगा 8 को, तो इसकी जो भी वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 0, मतलब म्यूजिक की इंडेक्स क्या हो गई 0। तो ये मुझे चाहिए था 0, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसको मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो अब गाइज ये इसकी कोई अंत नहीं है ना।
अब लास्ट वाला सॉन्ग देखो आप कौन सा आपका लास्ट वाला सॉन्ग है ऊंचा, ये वाला एमएस है ना, इसका है सॉन्ग। तो देखिए इस पर मैं चलता हूँ और राइट ये वाला सॉन्ग है, इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, पहले तो वो आ नहीं रहा था, लेकिन इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वो मेरा पहले वाला सॉन्ग वहाँ पे आ रहा है। तो ये काफ़ी सही था। ठीक है, इतना हमने कंप्लीट किया। अब मैं चाहता हूँ कि देखिए इस पर मैं क्लिक करूँ ना, तब ये ऑटोमेटिक प्ले भी हो जाना चाहिए वो सॉन्ग। तो उसके लिए कुछ करना ही नहीं है, उसके लिए जो आपने प्ले म्यूजिक वाला फंक्शन कॉल किया था वो यहाँ पे डाल दो, प्ले म्यूजिक, वो यहाँ पे डालोगे तो आपका सॉन्ग है वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। आई होप। इसमें मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप नोटिस कर सकते हो मेरा सॉन्ग भी प्ले हो चुका है। मैं पॉज भी कर सकता हूँ उसको, प्ले भी कर सकता हूँ उसको, प्ले भी कर सकता हूँ एंड पॉज भी मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। ठीक है, इतना काफ़ी हुआ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर सॉन्ग को पॉज, कोई भी सॉन्ग को प्रेवेस करे तो क्या होना चाहिए, इस फंक्शन को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट प्रेव, ठीक है, प्रेव म्यूजिक, यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसके अंदर जाके इस टाइप से, इसके अंदर देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए मैं माइनस माइनस भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं करना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको मैं क्या करूँ, जो मेरा म्यूजिक इंडेक्स है सिंपल मैं माइनस माइनस कर दूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके जो आपका लोड म्यूजिक रहेगा उसके अंदर जाके जो एमएस सॉन्ग्स के अंदर जो भी आपके इंडेक्सेज है, म्यूजिक के जो भी इंडेक्सेज हैं उसको आप डाल दो। सिंपल इतना करना है, लेकिन ये अभी भी सही नहीं है। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा और ये चलता जाएगा। तो गाइज ये अभी देखिए, अभी तो कुछ बैक है ही नहीं इसके, अभी ये यहाँ पे आया, बट देख सकते हो आप। ठीक है, अभी यहाँ पे है बैक आ रहा है, लेकिन ये प्रॉपरली बैक नहीं जाएगा। उसके लिए गाइज मुझे सेम यही तरीका अपनाना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे अपनाया, और इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी। इसमें मुझे कुछ मेजर चेंजमेंट करने नहीं पड़ेंगे, सिंपल माइनर सा चेंजमेंट होगा। कंट्रोल प्लस वी करूँगा, मैं इस चीज़ को ऐस करूँगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। कहीं यहाँ पे आके इस प्लस की जगह हम कर देंगे सिंपल माइनस, और हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे इसको सॉन्ग्स, बेसिकली MS सॉन्ग्स है ना, MS_ सॉन्ग्स, इसकी जो भी लेंथ होगी उससे हम इसको कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट प्रॉपर्ली दे देगा। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और अब आपको मैं दिखाता हूँ। अब आप नोटिस कर सकते हो कोई अंत नहीं है और इसका भी कोई अंत नहीं है, और लेकिन प्ले पे क्लिक करें तब भी वो म्यूजिक प्ले होना चाहिए। तो इसी को फंक्शन को मैं कम्प्लीटली कॉपी करके सिंपल कंट्रोल प्लस वी कर दूंगा, यहाँ पे कंट्रोल एस कर दूंगा, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे। ऑलराइट गाइज, म्यूजिक प्ले हुआ तो हम पॉज भी कर, ये सारी फंक्शनलिटी हमने इजीली टेकल कर लिया। बहुत ही सिंपल था। अब मुझे बात करनी है प्रोग्रेस ड्यूरेशन की, तो नीचे चलते हैं जस्ट, और यहाँ पे देखिए लिख देते हैं प्रोग्रेस बार फंक्शनलिटी, LATY फंक्शनलिटी, परफेक्टली। इसके अंदर जाके मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। देखिए इसके अंदर जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रोग्रेस बार डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, और जो मेरे प्रोग्रेस बार है बेसिकली ये वाली प्रोग्रेस डिव है, ऑब्वियसली इसके अंदर मुझे जाना है। इसके अंदर जाके मैं एक प्रोग्रेस बार कंप्लीट करूँगा, PRG_sheet नाम से मैं एक क्रिएट कर रहा हूँ। इसको मैं ID को नीड नहीं है, इसको मैं क्वेरी सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल C करूँगा। सबसे पहले इसको डिज़ाइन करते हैं CSS के अंदर। सबसे पहले दिखना चाहिए, देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे जस्ट, और यहाँ पे आके जस्ट मुझे नीचे आना पड़ेगा, और यहाँ पे डॉट कंट्रोल प्लस वी करते हैं इसको, और इसका थोड़ा चेंजमेंट करते हैं। विड्थ मैं करूँगा गाइस इसको नॉर्मली 80%, एंड आप हाइट इसकी डिफाइन करोगे सिंपल 2 पिक्सल कर लो, और बैकग्राउंड का कलर कर दो गाइस इसका सिंपल रेड, एक बार के लिए सिंपल। ठीक है, अगर मैं इसको इतना करता हूँ तो गाइस मुझे एक यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा मिल चुका है। IOP चीज़ सही नहीं है तो मैं इसको 90% कर दूंगा। ठीक है, और पोजीशन में इसको रिलेटिव कर दूंगा। ठीक है, और टॉप से मैं इसको कितना कर दूंगा गाइस, सिंपली 50 पिक्सल का।
साइज 50 पिक्सल है, परफेक्टली सेट। और राइट गाइज 50 पिक्सल नहीं करना, 5 पिक्सल कर देते हैं इसको। 3 पिक्सल मैंने इसको कर लिया, ठीक है। अब गाइज सही है। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट से भी इसको थोड़ा खिसका लेते हैं। लेफ़्ट से हम इसको कर देते हैं 30%। अगर लेफ्ट से हम 30% करेंगे ना गाइज, तो गाइज बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है। मैं इसको 10% के समथिंग कर दूंगा, तो ताकि थोड़ा ठीक लगे। लेट्स गो विथ 4%। ठीक है, अभी ठीक है गाइज, ठीक है। चलो अब इसका जो बेसिकली टॉप से हम 2 पिक्सल कर देंगे तो ये परफेक्टली सेट हो जाएगा। अब गाइज मुझे क्या करना है, अब बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि मुझे इसकी जो विड्थ होगी ना, इसकी जो विड्थ होगी वो म्यूजिक के इक्वल करनी है। तो मैं यहाँ पे करूँगा, सबसे पहले देखिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है। यहाँ पे देखिए जो मेरा म्यूजिक होगा, प्रोग्रेस बार, यहाँ पे जो मेरा म्यूजिक होगा, ठीक है, जो मेरा म्यूजिक होगा डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। यहाँ पे जाना, टाइम अपडेट नाम से हमारे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर देखो इवेंट, ठीक है, और बस इवेंट मैं इस पर डाल देता हूँ एक बार। इवेंट मैंने डाल दिए और इसके अंदर मैं फेटर फंक्शन का यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, किसको, बेसिकली कंसोल डॉट लॉग करूँगा गाइज मैं, किसको, इवेंट्स को। इवेंट्स को मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ। परफेक्टली सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी देखिए इंस्पेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें मिलती है। अगर मेरा म्यूजिक प्ले होता है तो मुझे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती है। कंसोल पे चलता हूँ मैं और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। कंसोल पे मुझे जाना पड़ेगा और इस पर मैं क्लिक करूँगा। सो गाइज आप नोटिस कर पा रहे होगे मुझे इवेंट्स मिल रहे हैं। चलो मैं लास्ट वाले इवेंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे जाना है और आपको सोर्स एलिमेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप सोर्स एलिमेंट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, एक मिलता है आपको करंट टाइम। आपको यहाँ पे मिलेगा करंट टाइम, ये वाला। अभी करंट टाइम मतलब 1 सेकेंड। अब इसका करंट टाइम क्या, 1 सेकेंड तक हमने म्यूजिक प्ले किया, ठीक है। अब एक मिलता है गाइज आपको सिंपल ड्यूरेशन, और वो ड्यूरेशन कहाँ पे मिलती है, ये वाली आपको ड्यूरेशन यहाँ पे मिल जाती है। सिंपल ड्यूरेशन चाहिए और करंट आपको क्या चाहिए गाइज, करंट टाइम चाहिए, बस इतना सा करना है। तो आप क्या कैसे करोगे, देखिए आपको यहाँ पे आना है। अब आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे कर सकते हो सिंपल, इसको हटाओ और यहाँ पे देखिए लेट सिंपल, बेसिकली ऐसे, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले करंट टाइम, ठीक है, और एक क्या चाहिए गाइज आपको, ड्यूरेशन। परफेक्टली इतना किया। अब गाइज आप कैसे करोगे, देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे आके आप इक्वल टू जो आपका इवेंट है वो किसके अंदर है, सोर्स एलिमेंट के अंदर है। तो बेसिकली सोर्स एलिमेंट को आप कॉल कर लो, ठीक है। अब क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करो, किसको, करंट टाइम को। तो आपको गाइज यहाँ पे क्या मिलेगा, करंट टाइम मिलेगा। स्पेलिंग परफेक्ट लिखना है, करंट टाइम मिलेगा। अब इसको वो सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं रिफ्रेश करके। रिफ्रेश करते हैं इसको, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है और जैसे मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अभी कंसोल के अंदर जाना पड़ेगा, म्यूजिक को प्ले करना पड़ेगा। कंसोल के अंदर जाना है यहाँ पे, ठीक है। चलो म्यूजिक को प्ले करते हैं तो अभी देखिएगा ये आपको करंट टाइम मिल रहा है। जिस जैसे आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है तो आपका करंट टाइम मिल रहा है। अगर आपको ड्यूरेशन जाननी है कि इस म्यूजिक की ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, सिंपल है। आप इसी को क्या करो, डुप्लीकेट कॉपी करो और यहाँ पे जाओ, सिंपल ड्यूरेशन आप यहाँ पे टाइप कर दो, ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन डाला, सेव किया, ठीक है। अब इस पर मैं जाता हूँ, अब आपको यहाँ पे करंट टाइम मिलेगा। ऑलराइट गाइस आपको अनडिफाइंड मिल रहा है, शायद वो ड्यूरेशन, स्पेलिंग परफेक्टली है, ड्यूरेशन, अभी ठीक है। और ये आपको ड्यूरेशन इसको भी सेट करना पड़ेगा। स्पेलिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है इसके अंदर। सेव करते हैं, अनडिफाइंड इसलिए मिल रहा था वो। तो अब आप नोटिस कर पाओगे मुझे करंट ड्यूरेशन भी मिल रही है जितनी मेरी म्यूजिक की ड्यूरेशन है, और मुझे यहाँ पे करंट टाइम भी मिल रहा है, ठीक है। करंट टाइम मिल रहा है और करंट ड्यूरेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रही है। अब मुझे क्या करना है, इसको कैसे भी करके मुझे कहाँ पे दिखाना है, जो आपका यहाँ पे जो डेटा है उसके अंदर मुझे दिखाना है। लेकिन उससे पहले गाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये जो डिव है, जो आपका गाइज ये जो डिव है 1 सेकेंड प्रोग्रेस सीट, ये वाला डिव है ना, इसको आपको कंप्लीटली कॉपी करना है, कंट्रोल C करना है यहाँ पे आके, ठीक है। और आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर जाना है, सबसे टॉप पे जाना है, यहाँ पे आपको इसको रिक्वायर करना पड़ेगा। तो लेट कंट्रोल+V इक्वल टू
डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, वो एक क्लास है तो मैं यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। डॉट कंट्रोल प्लस वी, परफेक्टली इतना ही करना है। अब इसकी जो विड्थ होगी मुझे कैसे भी करके, जैसे जैसे म्यूजिक प्ले होता है वैसे वैसे मुझे इसकी विड्थ को इंक्रीज करते जाना है, कैसे भी करके। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ और आपको अच्छे से क्लियर करवा देता हूँ। देखिए आपको नीचे आना है, यहाँ पे इसको कमेंट करो एंड इस पर कमेंट करो, इसको कमेंट करो। मुझे बेसिकली ये चीज़ें मिल चुकी हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको अच्छे से कमेंट करता हूँ गाइज, ठीक है। मुझे करंट टाइम मिला, करंट ड्यूरेशन मिली। अब देखिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट टाइम अंडरस्कोर प्रोग्रेस, ठीक है, इक्वल टू। अब आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, जो आपकी ड्यूरेशन है, ठीक है, जो बेसिकली आपकी क्या है ड्यूरेशन है गाइज, मैं आपको अच्छे से क्लियर और करवा देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे चलता है, यहाँ पे चलना है। देखिए वो ड्यूरेशन है, वो आप क्या कर सकते हो, करंट टाइम, ड्यूरेशन को डिवाइड कर सकते हो करंट टाइम से, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। परसेंटेज बहुत इजी है, तो आपको यहाँ पे करंट टाइम लिखना है सिंपल, और डिवाइड किससे करना है, ड्यूरेशन से। तो ड्यूरेशन से मैं इसको डिवाइड करूँगा ड्यूरेशन, और इसको मल्टीप्लाई बाई कितना कर दूंगा 100। तो इस अब मुझे क्या मिलेगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा इसको, और टाइम अंडरस्कोर PRG करूँ, PRG ऑलराइट सेव करूँ मैं, और यहाँ पे जाऊँ इंस्पेक्ट पे मैं क्लिक करूँ अगेन, इंस्पेक्ट पे मुझे क्लिक करना है, 1 सेकेंड शायद हो गया। कंसोल पे जाते हैं और कंसोल पे जाके देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो जो मुझे परसेंटेज मिलेगा ना, वो मुझे यहाँ पे प्रॉपरली परसेंटेज मिल रहा है, आप देख सकते हो मेरा टाइम मुझे परसेंटेज के अंदर मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे अभी क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे आके इसको कमेंट आउट करना है, और अभी टॉप पे जो गेट की थी बेसिकली आपने प्रोग्रेस बार को टॉप पे आना है, जो PRG सीट है ना इसको कम्प्लीटली कॉपी करना है, कंट्रोल C करना है, नीचे आना है, जिस नीचे आओ और यहाँ पे आपको आना है। देखिए कंट्रोल प्लस V डॉट उसकी जो भी स्टाइल है, उसकी जो भी स्टाइल होगी, जो भी गाइज उसकी स्टाइल होगी ना, STYLE लिखना है, ठीक है। और उसको किसके इक्वल करोगे आप, 1 सेकेंड, प्रोग्रेस जो भी इसकी स्टाइल है डॉट उसकी जो भी विड्थ होगी WIDTH इक्वल टू, इसके अंदर जाके मुझे टाइम अंडरस्कोर प्रोग्रेस, और गाइज आप यहाँ पे इसको कंटेनेट कर सकते हो परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज के अंदर इसको कंटेनेट कर सकते हो, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं, और अब इस कोड को चला के देखते हैं। तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो मेरा म्यूजिक प्ले हुआ और ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है, देख सकते हो, है ना। तो एक काम करते हैं, इसकी जो विड्थ होगी अभी कर देते हैं फिलहाल 0, प्रोग्रेस इसकी विड्थ कर देते हैं 0, ठीक है। जैसे जैसे म्यूजिक प्ले होगा वैसे वैसे इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे अब आते हैं, परसेंटेज को हमने कम्प्लीटली कर लिया। अब मुझे कैसे भी करके मुझे क्या करना है, इसका जो ये वाला टाइम, जो करंट टाइम और जो इसकी ड्यूरेशन है वो मुझे सेट करनी है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले हम करेंगे इसका करंट टाइम, करंट टाइम देख हमने करंट टाइम ऑलरेडी निकाल चुका है, तो करंट टाइम और करंट सेकंड्स मुझे यहाँ पे निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, बहुत ही सिंपल सा है। अभी आप करंट टाइम देखो ऐसे निकालोगे, सिंपल। आप मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट CRNT अंडरस्कोर टाइम इक्वल टू, यहाँ पे मुझे जाके जो आपका करंट टाइम हमने ऑलरेडी लिखा रखा उसको मैं डिवाइड करूँगा 60 से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अभी और इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ, बेसिकली CRNT अंडरस्कोर टाइम, 1 सेकेंड स्पेलिंग रॉन्ग है, टाइम, सेव करते हैं और कोड को हम अभी चला के देखते हैं। इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं क्योंकि कंसोल लॉग किया मैंने, है ना। इंस्पेक्ट पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे हम चलते हैं। अभी इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा ना, इसको जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे जो करंट टाइम है, अभी जो करंट बेसिकली मिनट्स में के अंदर मुझे मिल रहा है। बेसिकली पहले मुझे मिनट्स निकालना है, देन उसके बाद मुझे सेकंड्स निकालना, तो मुझे मिनट्स यहाँ पे मिल चुका है। तो इसको मैं बेसिकली यहाँ पे ऐसे करता हूँ, करंट मिनट, ठीक है। और अभी इसको हटा देते हैं, कंसोल की कोई नीड नहीं है। हमने करंट मिनट निकाला, अब हमको निकालना है सिंपल करंट सेकंड्स। तो लेट CRNT अंडरस्कोर सेकंड्स इक्वल टू जो करंट टाइम मिनट्स के अंदर मिला, इसको करंट टाइम रिमाइंडर 16
रिमाइंडर 60 में करता हूँ तो मुझे करंट सेकंड्स यहाँ पे मिल जाएगा। कंसोल डॉट लॉग करूँगा CRNT_SEC, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं अभी। सो गाइज जो आपका इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा ना, म्यूजिक प्ले होता है तो मुझे करंट सेकंड्स यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अब मुझे करंट सेकंड्स मिल चुकी हैं, करंट टाइम भी मिल चुका है। इसको कमेंट आउट करो। अब मुझे इसको दिखाना है तो उसको कैसे दिखाऊंगा? बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो, जो करंट टाइम है उसको मैंने ऑलरेडी आईडी यहाँ पे दे रखी है, इसको कॉपी करो, कंट्रोल-C करना है और ठीक है, बस इतना ही करना है। आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर आना है, सबसे टॉप पे चलना है, यहाँ पे आके लेट Ctrl+V = डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट वो एक आईडी है तो गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके अंदर जाके Ctrl+V कर देना है इसको, ठीक है। इसके अंदर मुझे दिखाना है वो चीज़। नीचे आते हैं, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे मुझे दिखाना है तो लेट टोटल करंट, टोटल CURRENT = और इसके अंदर जाके करंट का जो भी पहले मिनट्स होंगे CRNT करंट मिनट्स, ठीक है। और प्लस इसको एक रेशियो के अंदर डिवाइड कर देते हैं और प्लस और यहाँ पे CRNT सेकेंड्स, CRNT_सेकेंड्स, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, जो बेसिकली आपका CRNT जो बेसिकली आपका करंट टाइम था, अभी आपको दिखाऊं जो हमने किया था CRNT टाइम, CRNT इसको एक अलग वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं। Ctrl+C करते हैं इसको और यहाँ पे हम नीचे आते हैं, ठीक है। Ctrl+V करते हैं, इसके अंदर डॉट इनर इसके इक्वल कर देंगे, बेसिकली इसके अंदर डाल देंगे इनर टेक्स्ट, 1 सेकेंड, इनर टेक्स्ट = हम क्या कर देंगे, जो आपका टोटल करंट है उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, बस इतना करना है। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ तो गाइज आप नोटिस कर पाओगे कि मुझे यहाँ पे सेकंड्स में मिल नहीं रहा है। तो गाइज कुछ तो वहाँ पे रॉन्ग हुआ, शायद इंस्पेक्ट में मैं क्लिक करके इसकी एरर चेक करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या एरर मिलता है। अगेन मैं यहाँ पे कंसोल पे जाता हूँ, मुझे कोई एरर भी नहीं मिल रहा है अभी और वो चल भी नहीं रहा। तो उसका मतलब क्या हो सकता है, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखिए सो एक बार गाइज हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि हमने गेट अच्छे से किया भी है सर्टेन टाइम और राइट गाइज। क्लास नेम मैंने यहाँ पे लिखा है, इसकी जगह मुझे क्या करना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। बाय आईडी मुझे यहाँ पे करना था बाय, और आईडी मुझे यहाँ पे मिल जाए और राइट गाइज मुझे इसको गेट एलिमेंट बाय फिर से लिखना पड़ेगा, शायद ये गेट एलिमेंट बाय आईडी। अभी ये गाइज आपका कोड चलाएगा। Ctrl+S करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी गाइज आप देख सकते हैं मुझे कुछ इस टाइप से टाइम ऐसे नहीं चाहिए। तो उसको गाइज ये कुछ आपको जैसे ऐसे मिल रहा है ना, ये बेसिकली रैंडम्स वैल्यू है बाहर वाली। इसको हटाने के लिए एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसको बोलते हैं math.floor, ठीक है। इसको मैं नीचे करता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल करूँगा और इसके अंदर जाऊँगा, इसके अंदर ऑलराइट यहाँ पे आपको आना है, math.floor का यूज़ करोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। और अभी आपको करंट सेकंड्स मिल रही थी तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करोगे, सिंपल math.floor ये वाला फंक्शन कॉल कर देना है, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं तो गाइज आपको यहाँ पे टाइम मिल चुका है, ठीक है। परफेक्टली वो टाइम चल रहा है। अब गाइज बात है कि मुझे यहाँ पे 0 नहीं मिल रहा तो वो मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर आपको क्या करना है कि जो ये टोटल ड्यूरेशन है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको आना है, इफ़ अगर ये जो करंट बेसिकली CRNT जो करंट की सेकंड्स हमको मिल रही है ना, ये करंट की सेकंड्स अगर ये छोटी हैं 10 से, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आप क्या करोगे, आप करोगे ये कि आप इसके अंदर जो बेसिकली CRNT सेकंड्स है ना = उसके इक्वल क्या कर दो, सिंपल एक 0 ऐड कर दो, ठीक है। और प्लस करके उसमें मैं कर दूंगा कैनकैटिनेट कर दूंगा 1 सेकेंड प्लस CRNT सेकेंड्स यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसमें मैंने 0 ऐड किया, सेव करता हूँ मैं इस चीज़ को और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। अब देखो आपको यहाँ पे 1 2 3
ये परफेक्टली मिलेगा। जब तक ये 10 नहीं होता, जब तक कि इसकी वैल्यू छोटी होती है इसके अंदर, तब तक ये परफेक्टली काम करेगा। इतना हुआ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस ड्यूरेशन को भी वैसे ही सेट करना है। तो ड्यूरेशन को हम कैसे सेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले गाइस बहुत ही इजी है ड्यूरेशन निकालना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कमेंट कर दो ड्यूरेशन, ठीक है। देखिए अब आपने जैसे करंट टाइम निकाला, वैसे आप करंट ड्यूरेशन भी निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी सा वे है। लेट आपको क्या करना है, एक जैसे ड्यूरेशन निकालनी है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ड्यूरेट सबसे पहले मिनट के अंदर निकालनी है। तो मिनट इक्वल टू यहाँ पे जाएंगे मैथ डॉट फ्लोर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे वो बार बार वो वैल्यू दिखे, इसलिए। और आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फ्लोर का यूज़ करूँगा मैं सिंपल। इसके अंदर जाके देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको ड्यूरेशन, जो आपको ड्यूरेशन मिलती है उसको डिवाइड करना है 60 से। अगर ऐसा करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ड्यूरेशन मिलेगा। चलो मैं कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखाई देता हूँ। ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेट अंडरस्कोर मिनट, ठीक है। मैंने मिनट किया, कंट्रोल एस किया, कोड पे चलते हैं, सेव करते हैं, और यहाँ पे हम इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, और आपको अच्छे से मैं क्लियर करवा देता हूँ। देखिए अच्छे से वो दिख जाएगा। कंसोल पे जाना है अभी, यहाँ पे आए, और इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा ना, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, 2, आप नोटिस देखिए 2 सेकेंड, वैसे 2 मुझे मिनट्स मिल रहा है, लेकिन इसको मुझे सेकंड्स के भी निकालना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, जैसे आपने निकालनी है मिनट, सिंपल आपको क्या कर देना है, इस डिवाइड की जगह आपको परसेंटेज वाला सिंबल वो यूज़ कर लेना है। तो ड्यूरेट सेकेंड्स, ड्यूरेट अंडरस्कोर सेकेंड्स SEC इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, और जो आपकी ड्यूरेशन है वो रिमाइंडर किससे हो जाए, 60 से। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ड्यूरेशन, ठीक है, रिमाइंडर हो जाए 60 से, ठीक है। और बस इतना करना है, और बस इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो मुझे यहाँ पे मिनट्स भी मिल जाएगी, सेकंड्स भी मिल जाएगी। मुझे एक वेरिएबल के अंदर रैप कर देना। तो लेट टोटल ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन, डायरेक्शन नहीं है, ड्यूरेशन, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे जाके ड्यूरेट बेसिकली ड्यूरेट मिनट है प्लस, और यहाँ पे जाके इसको रेशो अगेन प्लस कंकेटिनेट करना है। और अभी मुझे गाइज एक प्रॉब्लम ये होगी, मुझे ड्यूरेट सेकंड निकालना था, ड्यूरेट सेकंड्स मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, और इसकी जगह मुझे करना पड़ेगा ड्यूरेट मिनट्स, ठीक है। तो ड्यूरेट अंडरस्कोर मिनट्स, बस इतना करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, सेव करना है। अब देखिए कंसोल डॉट लॉग करूँगा मैं इसको, और टोटल जो मेरा टोटल ड्यूरेशन है इसको मैं यहाँ पे पास करूँगा ड्यूरेशन, ठीक है, और सेव करते हैं इस चीज़ को। चलते हैं हमारे कोड के अंदर, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब गाइस देखिए जैसे मैं इस पे प्ले पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे एक एरर मिल रही है कि टोटल ड्यूरेशन इज नॉट डिफाइंड। ऑब्वियसली कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कंट्रोल C करूँगा, इसको स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है। कंट्रोल+V करूँगा, सेव करूँगा, अगेन मैं रिफ्रेश पे इसको क्लिक करूँगा। अब देखिए इसमें मैं क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे टोटल टाइम मिल चुका है, 2 मिनट 51 सेकेंड्स मुझे यहाँ पे प्रॉपरली मिल रही है। अब मुझे कैसे भी करके किसी तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाना है, इस चीज़ को मुझे यहाँ पे दिखाना है। बहुत ही सिंपल है। आप देखिए अगर ये जो 00 यहाँ पे दिख रहा है, इस ड्यूरेट टाइम को मैं कॉपी करूँ, बेसिकली वो एक आईडी है, कंट्रोल+C करूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर चले, यहाँ पे चले, और यहाँ पे जो मेरी करंट टाइम है इसको मैं डुप्लीकेट कॉपी कर दूंगा, इसकी जगह मैं कंट्रोल+V कर दूंगा इस चीज़ को, ठीक है, और इसकी जगह भी मैं इसको कंट्रोल+V ही कर दूंगा ड्यूरेट टाइम। नीचे आते हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके जो आपका टाइम आपको मिल रहा है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे टाइम मिल रहा है, तो वो क्या करो, आपका जो ड्यूरेट टाइम है, ऑब्वियसली ड्यूरेट टाइम है, तो ड्यूरेट टाइम, ठीक है, एक डॉट इन अ टेक्स्ट, इन HTML करो, फिर इन अ टेक्स्ट करो, या फिर टेक्स्ट कंटेंट कर सकते हो, इक्वल टू, और यहाँ पे जो आपको टोटल ड्यूरेशन मिल रही है इसको पास कर देना है। इसको जैसे पास किया तो मुझे वहाँ पे क्या मिल जाएगा, जो टाइम होता है, जो जितना सॉन्ग म्यूजिक प्ले होगा वहाँ पे जो जितना टाइम मुझे यहाँ पे दिखता है वो मुझे यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। तो आप नोटिस कर पा रहे होगे आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली वो टाइम मिल चुका है। लेकिन गाइस प्रॉब्लम ये है कि मैं इस पर जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो नोट ए नंबर आ जाता है। NN की फुल फॉर्म होती है बेसिकली नोट ए नंबर, और ये आता ही है।
तो इसको कैसे टैकल करना है, इस प्रॉब्लम को टैकल ऐसे कर सकते हैं कि इफ़ अगर जो आपको जब तक आपको ड्यूरेशन नहीं मिलती है, जब तक आपको ड्यूरेशन यहाँ पे नहीं मिलती है तब तक आप इस कोड को चलाओ मत, अगर मिलती है तो ही चलाओ वरना मत चलाओ। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Ctrl+V Ctrl+S, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा और अब मैं इस पर जाऊँगा तो वो आपको नहीं मिलेगा और वो प्रॉपरली आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब कैसे भी करके मुझे प्रोग्रेस बार के साथ चलना है। ऑलमोस्ट हमारा म्यूजिक प्लेयर बन चुका है, ऑलमोस्ट ही बन चुका है। अब मुझे सिंपल ये वाली फंक्शनलिटी चाहिए कि इस पर मैं क्लिक करूँ तो जो मेरा ये जो लाइन है वो यहाँ पे आ जाए, सिंपल कैसे भी करके। तो बहुत ही सिंपल है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, अगर क्लिक किस पे होना चाहिए, सबसे पहले प्रोग्रेस डिव है, इसको आप टारगेट करो, Ctrl+C करो प्रोग्रेस डिव को, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जाओ, इसको रिक्वायर करो, वो एक क्लास है, ठीक है। तो आपको टॉप पे आना है यहाँ पे और जस्ट यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर कर लो लेट Ctrl+V इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर करना है डॉट Ctrl+V परफेक्टली। इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वो इस क्लास को हमने रिक्वायर कर लिया। देखिए अगर इस प्रोग्रेस डिव पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और जस्ट नीचे आता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, यहाँ पे आना है जस्ट नीचे, यहाँ पे देखना है। अगर कोई भी इस पे कोई भी करता है क्लिक तो मैं बेसिकली ऐड इवेंट लिसनर को कॉल करूँगा, ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। इस पर किसी ने भी किया क्लिक तो एक बेसिकली फेट एरो फंक्शन चलाएंगे जहाँ पे हम कुछ टास्क पास करेंगे या फिर कुछ इवेंट पास कर देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, फेट एरो फंक्शन चलाना है यहाँ पे और यहाँ पे एक एरर कर दिया कि यहाँ पे स्पेस बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। अब हम console.log करते हैं किसको, इवेंट को सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और हम क्या करते हैं, कंसोल पे चलते हैं। सो ऑलराइट गाइज, मैं कंसोल पे आ चुका हूँ। अब मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा ना इस प्ले वाले बटन पे, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, मुझे यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है बेसिकली। हाँ, मुझे इस पर क्लिक करना है अभी। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है कि आपका जो भी माउस का इवेंट है आपने कहाँ पे क्लिक किया है वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। चलो इसको चेक करते हैं। अब देखिए इसके अंदर मुझे जो दो चीज़ चाहिए होगी, एक तो सोर्स एलिमेंट्स के अंदर जाना है, सबसे पहले आपको चाहिए होगी क्लाइंट की विड्थ। क्लाइंट की विड्थ कितनी है, तो आपको नीचे सी पे वो चीज़ मिल जाएगी, क्लाइंट की विड्थ। ऑलराइट, 277 ये आपकी क्लाइंट की विड्थ है, ठीक है। 277 मतलब आपकी क्लाइंट की विड्थ है। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हो आप तो आपको यहाँ पे मिलता है ऑफसेट एक्स, है ना। एक होता है ऑफसेट वाई, एक होता है ऑफसेट एक्स। ऑफसेट वाई मतलब बेसिकली हॉरिजेंटली वर्टिकली ऑफसेट वाई बोल सकते हो आप, ठीक है। इस पर आप 144 इस पर क्लिक, अब 144 है इस पर मैं, चलो इसको हटाता हूँ, इसको मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ और अगेन मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और कंसोल पे जाता हूँ। यहाँ पे आके देखिए कंसोल पे मैं जैसे यहाँ पे लास्ट के अंदर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो गाइज मुझे कुछ मिला नहीं, कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम है अभी भी। इसको मैं प्ले करता हूँ म्यूजिक को, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे माउस इवेंट मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऑफसेट एक्स को मैं जाऊँ तो ऑफसेट एक्स अब आपको अलग मिल रहा है, ठीक है। आपको क्लाइंट विड्थ तो सेम मिलेगी लेकिन आपको ऑफसेट एक्स अलग मिल रहा है। इसी को मुझे किसी भी तरीके से टारगेट करना है और इसके साथ अभी खेलना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको कैंसिल करता हूँ और अब देखिए इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। सो गाइज मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, इस इवेंट को हटाता हूँ। देखिए लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंसिंग बोल सकते हैं बेसिकली इसको, ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन आपको करना है इक्वल टू इवेंट कर देना है, ठीक है। हमने इतना किया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब हम करते हैं इसका मैन कोड। सो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको देखिए अभी मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया है। मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जाके सिंपल जो आपकी सिंपल सा है जो इवेंट है, ठीक है, इवेंट डॉट ऑफसेट एक्स कैपिटल के अंदर लिखना है, ठीक है। console.log करते हैं एक्स को, ठीक है, सेव करते हैं और कोड के अंदर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं और कंसोल के अंदर अभी चलते हैं, ठीक है। तो F3 यहाँ पे आते हैं। अब देखिए इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा ना, इस पर म्यूजिक पे क्लिक करूँगा
सो अभी आपको क्या मिलेगा गाइज, अभी आपको इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मुझे 162 मिल रहा है, ये चाहिए था। अब इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ 239, ये मुझे मतलब इसका ऑफसेट एक्स मिल रहा है, मुझे यही तो चाहिए था, ये मैंने कम्प्लीटली क्रिएट कर लिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है, देखिए। सो गाइज ये कोड लिखना पड़ेगा, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आपको आना है सिंपल, इसके पैरेंथेसिस के अंदर आपको इवेंट, ठीक है, इवेंट के अंदर डॉट ऑफसेट, ऑफसेट एक्स आपको टीवी लिखना है, ऑफसेट एक्स, ठीक है। इसके अंदर जाके आपको इवेंट की जो भी, इवेंट का जो भी डॉट सोर्स एलिमेंट होगा ना, सोर्स एलिमेंट आपको पास कर देना है, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, सिंपल डॉट, और यहाँ पे जाके आपको करना पड़ेगा सिंपल क्लाइंट की जो भी विड्थ होगी, CLIENT, क्लाइंट WIDTH, और इसको हम मल्टीप्लाई बाय कितने से कर देंगे, ड्यूरेशन से कर देंगे, ठीक है। चलो अब हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग सिंपल एक्स को, ठीक है, और इसको सेव करेंगे। यहाँ पे हम चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे इस चीज़ को। ऑलरेडी गाइज अब इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा ना तो मुझे क्या मिलता है, इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा ना तो अब आप नोटिस कर पाओगे, देखिए इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, बहुत ही सिंपल सा था। इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो गाइज मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने, मेरे घर नजराना देने, मेरे हर धड़कन क्या बोले है, सुन 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 सुन, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए। करना है और आपको इसको हटा देना है, ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे हो, इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो गाइज मुझे अभी वो चीज़ नहीं मिल रही है, कुछ इसके अंदर एरर है, ठीक है। वो एरर क्या हो सकता है, ऑलराइट। सो गाइज एरर क्या है पता है आपको, आपको इस इवेंट को हटाना, इवेंट मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया, इवेंट को आपको हटाना, इसकी जगह आपको करना पड़ेगा म्यूजिक, सिंपल इसको म्यूजिक करना है, सेव करना है, इसको आपको अब आपको रिफ्रेश कर देना है। अब जैसे आप रिफ्रेश करोगे, अब गाइज एक काम और करता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए ये प्रोग्रेस शीट है, इसकी जो भी ट्रांजेक्शन होगी ना वो आप, ट्रांजेक्शन जो भी ड्यूरेशन होती है इसकी वो कर दो सिंपल आप 50-100 मिली सेकेंड्स, ठीक है। आपको टॉप पे जाना है और प्रोग्रेस डी है, इसका जो भी कर्सर होगा ना वो कर दो गाइज आप प्रॉपरली पॉइंटर, ठीक है, सेव कर दो। अब देखिएगा रिफ्रेश करता हूँ, एक चीज़ और कर देता हूँ मैं, इसके यहाँ पे आके जो एक्चुअल था कलर, बैकग्राउंड का जो भी कलर होगा, 1 सेकेंड, बैकग्राउंड का जो भी कलर होगा लीनियर ग्रेडियंट का आपको कर देना है टू राइट से ब्लू एंड एक कलर होगा रेड, सिंपल सेव करो। अब इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। अब गाइज आपका पूरा कोड बन के रेडी है। इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो म्यूजिक आपका प्ले हो जाएगा, म्यूजिक को बैक कर सकते हो। यहाँ पे मैं जाऊँगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो गाइज प्रॉपरली वो सेट ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, सारे प्रॉपरली वो काम कर रहा है और प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव भी है। मैंने आपको काफ़ी बार दिखा दिया इंस्पेक्ट पे क्लिक कर करके, तो प्रॉपरली गाइज वो रिस्पॉन्सिव भी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। गाइज तो गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो, और आई होप ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, जावास्क्रिप्ट में आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी। तो गाइज थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।